Hello everyone, welcome to my channel Kalprish Learning Study with Seema. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कल्पवृक्ष लर्निंग स्टडी विद सीमा मैम। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम कौन सी है हमारी, 6.1 थ्योरम कौन सी हमारी, ये है हमारी बीपीटी की थ्योरम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पीछे के समूह में मैंने आपको बीपीटी की थ्योरम को बहुत डीपली बताया है, यहाँ पे भी मैं आपको सारे इंट्रोडक्शन फिर से दूंगी। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। हमें प्रूव करना है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो ये साइड है ना, ये साइड है ए बी, उसका मिड पॉइंट डी है। ठीक है, डी इज आ, यहाँ पे हम लिखेंगे डी इज आ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं कॉमा में डाल लेती हूँ, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड, जो पैरेलल होगा अनदर साइड के, मतलब डीई पैरेलल टू बीसी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये गिवन है, ये भी उन्होंने गिवन कर दिया, ये भी उन्होंने गिवन कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जो ये अनदर साइड है ना, मतलब एसी का मिड पॉइंट हमें बताना है कि ई बाइसेक्ट कर रहा है, ई मिड पॉइंट है, ई ही इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ये बात आगे समझ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले फर्स्ट स्टेप को प्रूफ करना पड़ेगा जो उन्होंने गिवन दिया हुआ है। तो पहले स्टेप में क्या आएगा, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहां पे आएगा इफ डी इज, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये गिवन था सारा। इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो रेशियो क्या बनेगा हमारा, ए डी बाई डी बी। डी बी जिसका मतलब हो क्या होगा, अगर मिड पॉइंट हो गया तो मतलब एक चीज है, एक लाइन है, वो दो हिस्सों में बढ़ती है, तो ये भी, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो मतलब ए डी इक्वल टू डी बी। ठीक है, अगर ए डी इक्वल टू डी बी है तो इसका क्या मतलब हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए डी, या हम ऐसे लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू डी बी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डी मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट ए बी है, तो इसका मतलब है कि ए डी को हम ए डी इक्वल टू डी बी लिखेंगे। ठीक है, जिसको हम बाय में लिख रहे हैं, फिर ए डी इक्वल टू ए डी या डी बी इक्वल टू डी बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो 1 होगा। 1 कैसे होगा, अगर ए डी बाई ए डी है, या हम यहां पे लिख लेते हैं डीबी बाई डीबी है, इसकी अगर हम कटिंग करेंगे तो क्या आता है, इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आता है, इसकी कटिंग करेंगे तो 1 आता है। 1 आता है, इन दोनों में से आप कोई भी ले लो, मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल ही है, जिसकी कटिंग करेंगे तो 1 आएगा। इसका क्या मतलब है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1, ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप क्लियर भी हो गया, जो उन्होंने कहा है कि डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का। अब वो कह रहे हैं डीई, स्टेप 2 में क्या आएगा, डीई पैरेलल टू बीसी। अब यहां पे मैं लिख देती हूँ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप। तो यहां पे क्या आएगा, डीई, डीई पैरेलल टू बीसी, जो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, बोला है ना डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम आती है हमारी, बीपीटी की थ्योरम आती है। जब हमें ये गिवन होता है तो साइड, मैंने बताया ना कि साइड इक्वल रेशियो में होगी, तो यहाँ पे भी यही रीजन था, पर ये उन्होंने गिवन दे रखा था तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, इसके बाद जब हमने ए डी बाई डीबी को 1 माना है, यहां पे हम लिखते हैं ए डी बाई डीबी। ठीक है, इक्वल टू दूसरी साइड कौन सी हमारी, ए ई बाई ई सी। अब यही बात आ रही है ना, तो ए डी बाई डीबी की वैल्यू क्या है हमारी, ए डी बाई डीबी की वैल्यू हमारी 1 है, और ए ई बाई ई सी
तो इसका क्या मतलब हुआ, 1/1 हुआ, रेशियो में तो 1/1 आएगा। तो यहाँ पे आएगा EC इक्वल टू AE। ठीक है, सेम रीजन यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये इक्वल है तो इनका रेशियो क्या होगा, या तो हम EC/EC लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ EC/EC लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम AE/AE लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो मतलब ठीक है, तो 1 लिख सकते हैं। ये समझ आ गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि हाँ भाई आपको बात का फंडा क्लियर हो जाए। तो ये इक्वल में आ गया, इक्वल है तो उन्होंने यही कहा है ना कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। सो हम लिखेंगे वी हैव प्रूव्ड we have proved that E is a midpoint or bisect midpoint or bisect AC साइड। ये बात समझ आ गई, क्यों, क्योंकि बीपीटी थ्योरम में क्या होता था, जब आपको पैरेलल दी जाती थी तो साइड की रेशियो तो इक्वल थी, बट अगर प्रूफ करने की बारी आई तो प्रूफ करने में मैंने आपको बता दिया, जब यहाँ पे AD/DB दिया है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम AD इक्वल टू AD और DB इक्वल टू DB लिख सकते हैं, या रेशियो में भी लिखना है तो AD/AD और DB जब इक्वल है तो एक दूसरे को इक्वल, यही हुआ ना कि AD को AD लिख सकते हैं बाई में, DB को DB लिख सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे AD/DB इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सेम उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे बोला सेकंड इंस्ट्रूमेंट DE पैरेलल टू BC, तो AD/DB है तो इक्वल टू AE/EC होगी, क्यों, क्योंकि ये साइड है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड्स। ठीक है, तो अब AD/DB की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई थी, और जो इक्वल टू में होगा AE/EC, अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो EC इक्वल टू AE, जिसको मैंने बता दिया कि इसको EC/EC भी लिख सकते हैं, AE/A भी लिख सकते हैं, जिसको कटिंग करके 1 आता है। तो मतलब जब एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी उसी के इक्वल होगी, जिसमें हमने प्रूफ कर दिया कि वी हैव प्रूफ दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ और बाइसेक्ट AC साइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 डन होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपने कल्पवृक्ष लर्निंग स्टडी विद सीमा मैम के साथ कनेक्ट करना है, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो फिर बनाऊंगी, और फिर से बनाऊंगी, और जो भी आपके डाउट होंगे उनको उस वीडियो में मैं करेक्ट करूंगी। थैंक यू।